नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भागवत गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक की। इस श्लोक में पांडव पक्ष का शंखनाद और युद्ध की शुरुआत का जिक्र है। इसे एक शानदार कहानी और मजेदार ट्विस्ट के साथ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक का अर्थ इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पार्थ, जो एक विशाल रथ पर सफेद घोड़ों के साथ खड़े थे, ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। उनके शंखनाद ने पांडव पक्ष में आत्मविश्वास और जोश भर दिया। कहानी दिव्य घोषणा। प्रसंग। एक गांव में हर साल पतंग प्रतियोगिता होती थी। इस बार दो सबसे बड़े खिलाड़ी थे, रोहन और मोहन। रोहन ने अपनी एंट्री बड़ी साधारण तरीके से की। वहीं मोहन ने सोचा, अगर मेरी एंट्री ग्रैंड होगी तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और बाकी लोग डरेंगे। संघर्ष का आरंभ। प्रतियोगिता के दिन मोहन ने ताशे वाले बुलाए, ढोल नगाड़े बजवाए और अपनी पतंग के साथ ग्राउंड पर एंट्री ली। उसने कहा, यह मेरी जीत का ऐलान है। वहीं रोहन शांत था, लेकिन उसने अपनी दिव्य पतंग को हवा में छोड़ा जो चमकदार रंगों से सजी थी। पूरे मैदान पर बस उसकी पतंग की चर्चा होने लगी। निर्णायक मोड़। मोहन के शोर ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन उसकी पतंग जल्दी कट गई। दूसरी ओर रोहन ने अपनी रणनीति और कौशल से प्रतियोगिता जीत ली। मोहन ने कहा, शंखनाद करना जरूरी था, लेकिन जीतने के लिए सटीकता भी जरूरी है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास के लिए ग्रैंड एंट्री और ऐलान करना जरूरी है, लेकिन जीतने के लिए सही कौशल और समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद पांडव सेना के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए था, लेकिन उनकी जीत उनके कौशल और नीति पर निर्भर थी। अगर मोहन ने ढोल ताशों पर ही ध्यान दिया तो कोई कहता, भाई पतंग उड़ाने आए हो या शादी में बैंड बजाने। तो दोस्तों, इस श्लोक का संदेश यह है कि बड़ी शुरुआत जरूरी है, लेकिन असली जीत मेहनत और रणनीति से मिलती है। अगर आपको यह कहानी और श्लोक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किसी बड़ी चुनौती से कैसे निपटते हैं। अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।